अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पढ़ते हैं निजासतों का बयान। निजासत किसे कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। निजासत की दो किस्में हैं, एक गलीज़ा यानी भारी निजासत, दूसरे खफीफ़ा हल्की निजासत। कितने किस्में हैं निजासत की? दो किस्में हैं। निजासत नापाक चीज़ को कहते हैं। नापाकी की दो किस्में हैं, एक है गलीज़ा जिसको आसान अल्फाज में कहेंगे तो भारी निजासत, मोटा निजासत। दूसरा क्या है? खफीफ़ा, जो हल्की निजासत कहा जाता है जिसे। निजासत गलीज़ा यानी निजासत गलीज़ा क्या क्या है समात फरमाएँ। जैसे पेशाब पाखाना, पेशाब से मुराद इंसान का, पेशाब पाखाना, बहता हुआ खून, पीप, मुँह भर कै, दुखती हुई आँख की कीचड़ का पानी। आँख में जब दर्द होता है, तकलीफ़ होती है तो उसमें कीचड़ निकलता और फिर उसी में पानी जो निकलता वो भी निजासत गलीज़ा है। दूध पीने वाले लड़के या लड़की का पेशाब, बच्चे ने जो मुंह भर कर कै की, मर्द या औरत की मनी, हराम जानवरों जैसे कुत्ता, शेर, सूअर वगैरह का पेशाब पाखाना, और घोड़े, गधे, खच्चर की लीद, और हलाल जानवरों का पाखाना जैसे गाय, भैंस वगैरह का गोबर, और ऊँट की मेंगनी, मुर्गी और बतख की बीट, हाथी के सूंड का पानी, दरिंदा जानवरों का थूक, शराब, नशा दिलाने वाली ताड़ी, सांप का पाखाना, मुर्दार का गोश्त, ये सब निजासत गलीज़ा है। यहाँ जितनी भी चीज़ों का बयान हुआ ये तमाम चीज़ें निजासत गलीज़ा है, यानी ये भारी निजासत है, मोटा निजासत है। ये निजासत खफीफ़ा क्या चीज़ है उसके बारे में जानते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह हलाल जानवरों का पेशाब, जिन जानवरों का पेशाब, जिन जानवरों का गोश्त हलाल है उन जानवरों का पेशाब निजासत खफीफ़ा है। यूँ ही घोड़े का पेशाब और हराम परिंदों की बीट, ये सब निजासत खफीफ़ा है। जिन चीज़ों के बारे में अभी बोला गया ये सब क्या है? निजासत खफीफ़ा। अब समझते हैं निजासत गलीज़ा और खफीफ़ा का कितना कपड़े में लगने से पाक होगा और कितना लगने से पाक होगा या फिर नापाक होगा। मसला, निजासत गलीज़ा का हुक्म ये है कि अगर कपड़े या बदन में एक दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है। जो मोटा निजासत है, भारी निजासत है, उसका अगर एक दिरहम से ज़्यादा कपड़े में लग जाए तो क्या है? उसका पाक करना फ़र्ज़ है। बेपाक किए अगर नमाज पढ़ ली तो होगी ही नहीं, ठीक है। और कसदन पढ़ी तो गुनाह भी हुआ, जानबूझकर पढ़ा तो गुनहगार भी होगा। और अगर नमाज को हक़ीर चीज़ समझते हुए ऐसा किया तो कुफ्र हुआ। कोई अगर नमाज को हक़ीर समझा, कमतर समझा तो फिर क्या होगा? वो काफिर हो जाएगा। और अगर दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है कि बेपाक किए नमाज पढ़ी तो नमाज मकरूह तहरीमी हुई, यानी ऐसी नमाज का दोहरा लेना वाजिब है। और कसदन पढ़ी तो गुनहगार भी हुआ। अगर दिरहम के बराबर लगे तो पाक करना वाजिब है, बेपाकी नमाज पढ़ी तो नहीं होगी, मकरूह तहरीमी हो जाएगी। ऐसे नमाज़ों का दोहरा लेना यानी दोबारा पढ़ना वाजिब है। और अगर दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है कि बेपाकी नमाज हो गई मगर खिलाफ सुन्नत हुई, और उस नमाज का दोहरा लेना बेहतर है। दिरहम से निजासत कम लगी थी, अब पाक करना क्या है? सुन्नत है। अगर नमाज पढ़ेगा तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर वो दोहरा ले, दोबारा पढ़े तो बेहतर है। मसला, निजासत गलीज़ा अगर गाढ़ी हो जैसे पाखाना, लीद, गोबर, तो दिरहम के बराबर या कम ज़्यादा होने का माना ये है कि वज़न में दिरहम के बराबर या कम या ज़्यादा हो। दिरहम का वज़न 4.5 माशा है। दिरहम से मुराद क्या है? इसका वज़न कितना है? दिरहम का 4.5 माशा है। और अगर निजासत गलीज़ा पतली हो जैसे पेशाब और शराब वगैरह तो दिरहम से मुराद उसकी लंबाई चौड़ाई है।
और शरीयत ने दिरहम की लंबाई चौड़ाई की मिकदार हथेली की गहराई के बराबर बताई है ना। अगर मोटा निजासत है तब तो वज़न में 4.5 माशा, ठीक है। और अगर पतली निजासत है तो फिर क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो हाथ की हथेली है, शरीयत में उसी को मुकर्रर किया है। यानी हथेली खूब फैलाकर हमवार रखें और उस पर आहिस्ते आहिस्ता इतना पानी डालें कि उससे ज़्यादा पानी रुक ना सके, है ना। हथेली में हाथ को पहले फैलाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी डालें कि उसमें पानी रुक ना सके। अब जितना पानी का फैलाव है उतनी बड़ी दिरहम की लंबाई चौड़ाई होती है, यानी रुपए की लंबाई चौड़ाई के बराबर है। तकरीबन जो पुराने सिक्के होते थे उसके बराबर के होते हैं। अब इसे जो बताया गया है, शरीयत ने जो बताई है कि हाथ को फैलाए, अब उसमें पानी डालें आहिस्ता आहिस्ते। अब हाथ फैलाने के बाद जितनी जगह में पानी रुक जाए, है ना, तो उतनी जगह को दिरहम कहा गया है। अब उतने बराबर अगर पतली निजासत गलीज़ा में से अगर कपड़े में लग जाए, अब उससे मापना पड़ेगा। अगर वो दिरहम से ज़्यादा है तो धोना फ़र्ज़ है, दिरहम के बराबर है तो वाजिब है, दिरहम से कम है तो धोना सुन्नत है। ठीक है, समझने में परेशानी हो तो कमेंट में बोलिए, मैं इंशाअल्लाह आपका हल निकालूंगा। मसला निजासत खफीफ़ा का हुक्म यह है कि कपड़े या बदन के जिस हिस्से में लगी है अगर उसकी चौथाई से कम है, मसलन आस्तीन में लगी है तो उसकी चौथाई से कम लगी, हाथ की चौथाई से कम लगी है तो माफ़ है कि उससे नमाज हो जाएगी। निजासत खफीफ़ा के बारे में हुक्म है, जो भी चीज़ में लगे तो उसकी 4 हिस्सा करना पड़ेगा। 4 हिस्सा करके अगर एक हिस्सा पूरा गीला हो गया है तब तो फिर वो नापाक हो गया, और अगर एक हिस्सा से कम है, चौथाई का अगर कम लगा है तो फिर वो कपड़ा पाक है, नमाज पढ़ेगा तो नमाज हो जाएगी। और अगर पूरी चौथाई में लगी हो तो बग़ैर धोकर पाक किए नमाज ना होगी। अगर पूरी चौथाई में लगी है तो भी पूरा कपड़ा नापाक होगा, या जो चीज़ में लगेगी निजासत वो नापाक होगा, अब उसे धोना पड़ेगा। बगैर धोए पाक नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। मसला जो निजासत कपड़े या बदन में लगी है उसको पाक करने का तरीक़ा ये है कि अगर निजासत दलदाली हो, जैसे लीद, गोबर, पाखाना, तो उसके धोने में कोई गिनती मुकर्रर नहीं, बल्कि उस निजासत को दूर करना ज़रूरी है। अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही मर्तबा धोने से बदन या कपड़ा पाक हो जाएगा, और अगर 4-5 मर्तबा धोने से दूर हो तो 4-5 मर्तबा धोना पड़ेगा। जो मोटा निजासत है, मोटी निजासत जो है, पाखाना, गोबर, मनी वगैरह, तो इसका धोने में गिनती मुकर्रर नहीं है। अगर एक बार धोने में पाक हो जाए, निजासत दूर हो जाए, तो एक बार ही में कपड़ा पाक हो जाएगा, और अगर 10 बार में पाक हो तो 10 बार धोना पड़ेगा। उसका असर जाना चाहिए, नहीं तो मनी कपड़े में लगने के बाद साबुन से धो लेने के बाद भी जब कपड़ा सूखता है तो उसका कड़कपन रह जाता है, सादा सादा नज़र आता है, तो गोया के मनी का भी असर बाकी है। अगर असर बाकी रहा तो कपड़ा भी नापाक रहेगा। ठीक है, ऐसे मौके पर गर्म पानी से या फिर निरमा में थोड़ा डुबो कर रखने से जल्दी वो पाक हो जाता है। हाँ, अगर 3 मर्तबा से कम में निजासत दूर हो जाए तो 3 बार धो लेना बेहतर है। और अगर निजासत दलदार ना हो बल्कि पतली हो, जैसे पेशाब वगैरह, तो 3 मर्तबा धोए और तीनों मर्तबा क़ुव्वत के साथ निचोड़ने से कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर निजासत गलीज़ा एक बार धोने से पाक हो जाए तो बेहतर है कि 3 बार धो ले। ठीक है, और अगर पतली निजासत है, निजासत गलीज़ा में से जैसे पेशाब लग गया है, तो ऐसे कपड़ों को 3 बार धोना पड़ेगा। हर बार धो के निचोड़ना पड़ेगा। ऐसा निचोड़ना पड़ेगा कि अब दोबारा निचोड़ा जाए तो उसमें से पानी ना निकले, नहीं तो फिर वो कपड़ा पाक नहीं होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, अगर कपड़ा कॉटन का है, पतला है, कि ज़्यादा निचोड़ूंगा तो फट जाएगा, तो इतना निचोड़े कि ना फटे। ठीक है, जब इतना निचोड़ेंगे तो फिर भी वो पाक हो जाएगा। और ऐसा कपड़ा है जिसको निचोड़ने का काबिल ही नहीं है,
उसको निचोड़ा जाएगा ही नहीं। उसको कैसे पाक करेंगे फिर? उसे पाक करने का तरीका क्या है? एक बार धोए फिर उसको लटका के रख दे। जब पानी टपकना बंद हो जाए फिर धोए, फिर लटका के रख दे। इसी तरह 3 बार करना पड़ेगा। और जो मोटा कपड़ा है जो निचोड़ने के काबिल है, जैसे पैंट वगैरह ये सब, जो निचोड़े या चादर वगैरह निचोड़ने के बाद अब निचोड़ेगा तो पानी नहीं निकला, अब फिर बाद में उसे धूप में डालने के बाद अगर पानी का कतरा टपका तो वो पानी भी पाक है और कपड़ा भी पाक है। ठीक है, तो इतने बात याद रखिए। इंशाल्लाह ये आगे का जो बयान है ये फिर अगले सबक में पढ़ाऊँगा। आप लोग इसे समझिए और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।